अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बाबर आजम अभी सिडनी सिक्सर्स की तरफ से बिग बैश में एक बॉल भी नहीं खेले हैं, मगर काफ़ी हद तक उनके पैसे पूरे हो गए। उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसमें इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, उनमें 4 लाख फॉलोअर्स की तादाद बढ़ी है विद इन डेज जब से उन्होंने बाबर आजम को अनाउंस किया है। और उनकी इंतजामिया ने एक मज़ाही अंदाज में एक बात भी की कि अगर पर हेड यानी पर फॉलोअर वो $1 लगा दें तो फ्रेंचाइज पूरी का खर्चा निकल आएगा। तो इतना वो उनको खुशी हुई है बाबर आजम के आने से। इस पर तफसील में मैं बात जरूर करूंगा और ये भी बताऊंगा कि बाबर आजम के हम सब कहते हैं बाबर आजम नहीं भी बल्ला चल रहा, मगर उनकी ब्रांड वैल्यू या सोशल मीडिया के ऊपर उनके नाम क्यों ज्यादा बिकता है। इसके ऊपर एक बहुत खास बात है, वो मैं आपको बताऊंगा। नंबर 2, सलमान अली आगा, नसीम शाह ये क्यों नहीं सिलेक्ट हुए। नंबर 3, कि जिनको हम इंटेंट क्रिकेटर्स कहते हैं, मसलन साहिम अयूब, हसन नवाज, इरफान नियाजी और सलमान आगा, वो सिलेक्ट क्यों नहीं हुए। और जिनको हम समझते हैं कि ये T20 के प्लेयर नहीं है, बाबर रिजवान, वो सिलेक्ट हो गए हैं। और कहाँ पे? बिग बैश में। इसके ऊपर भी हम बात जरूर करेंगे। मगर सबसे पहले दोस्तों मैं बात कर एक ना बहुत मैं दिल से बात करना चाह रहा हूँ। अगेन मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, बट मैं एक बात करना चाह रहा हूँ। आपने अक्सर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को देखा होगा, कभी मोबाइल शॉप की दुकान के ऊपर बैठे वो शॉट आउट दे रहे होते हैं, कभी इधर उधर। अब मैंने सौ शकील का एक देखा, एक मोबाइल शॉप के ऊपर जाके वो वीडियो बनवा रहे हैं। यकीन माने मैं हर्ट हुआ हूँ, यकीन माने मैं हर्ट हुआ हूँ। पता क्यों? आपने कभी मैं कोई जिसे बोलते हैं ना, हमें कोई ऑब्सेशन नहीं है किसी इंडिया के क्रिकेटर से, बट मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूं क्योंकि हम अक्सर कंपैरिजन करते हैं। आप किसी इंडिया के क्रिकेटर का कोई जिसे बोलते हैं ना 3rd ग्रेड का क्रिकेटर भी मुझे किसी दुकान के ऊपर जाके शॉट आउट देता हुआ दिखा दे, कभी 3rd ग्रेड का क्रिकेटर भी। सऊद शकील आपकी टेस्ट टीम के नायब कप्तान है, टेस्ट टीम के, और बहुत से लोग कहते हैं उनको कप्तान बना दो। आप किसी मोबाइल शॉप पे जा रहे हो, शॉट आउट दे रहे हो यार, कुछ आप मतलब कुछ ख्याल रखो अपना। ये 2-3 क्रिकेटर्स हैं जिनमें बाबर आजम है। ये ना यूएई के अंदर एक आधी शॉप वाले ने बाबर आजम को बड़े लाखों रुपए ऑफर कर दी कि आप हमारी शॉप पे आ जाए, बस एक चक्कर लगा लें। बाबर आजम ने कहा नहीं, करोड़ भी दोगे तो मैं नहीं आऊंगा, ये हरकत नहीं करूंगा मैं। आपने कभी शहीन को देखा हो, आपने हारिस रऊफ को देखा हो, ये कम ये हरकत करते हैं, इसलिए इनकी ब्रांड वैल्यू भी थोड़ी ज्यादा हुई हुई है। एक पाकिस्तान के बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं, वो एक बार किसी इसी तरह उन्होंने भी शॉट दिया। मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपका इतना बड़ा कद है, आपको जाना चाहिए, आपको लगता है? उन्होंने बोला यार सना तुम सही कह रहे हो, मुझे नहीं जाना चाहिए था। ये अगेन मैं इसमें तकब्बर की बात नहीं कर रहा, कुछ एटिकेट्स होते हैं। आप ब्रांड, आप एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के, आप एक शॉप की मोबाइल शॉप पे जाके कर रहे हैं। मेरा दिल दुखा है यार, आपको अपनी ब्रांड वैल्यू का पता होना चाहिए, आप हैं क्या। ये कमर्शियल चीजें होती हैं, ये कमर्शियल चीजें। वैसे आप किसी गरीब फैन के घर चले जाएं, आपका कद बढ़ेगा, मगर एक शॉप के ऊपर जाके शॉट आउट देना ये सूट नहीं करता पाकिस्तान के। आप बाबर आजम को कभी नहीं देखेंगे ये निचले लेवल की एडवर्टाइजमेंट करते हुए। वो पाकिस्तान जब से क्रिकेटर, कितने बड़े बड़े क्रिकेटर आए, इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, इंजमाम, शोएब अख्तर, सबसे ज्यादा महंगा एड बाबर आजम ने किया है, क्योंकि वो ये छान बुरे वाला एड करते नहीं है। ये समझिए, आप अपनी ब्रांड वैल्यू को समझे यार। मैं अगेन किसी को तनकीद नहीं कर रहा, बहुत से क्रिकेटर मैंने देखे हैं यूं जाते हैं, गलत करते हैं। आप लोग गलत, कभी आपने कभी देखा किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए हो, इंडियन क्रिकेटर्स शॉट आउट दे रहे हो? नेवर एवर, कभी नहीं वो हरकत ये करेंगे। माजरत के साथ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स मैं देखता हूं जब किसी बाहर जाते हैं तो कम्युनिटी के अंदर भी छोटी छोटी चीजों के एडवर्टाइजमेंट भी पकड़ लेते हैं। अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के बड़े अच्छे क्रिकेटर्स ने $3,000 में भी जाकर होटल में बैठे हैं वो। यार ये मतलब मैं हर्ट हुआ हूं। मैं इतनी गिरा हुआ ब्रांड वैल्यू नहीं देखना चाह रहा पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की, ना ही उनको सूट करते। अच्छे क्रिकेटर्स हैं, आपने अपनी वैल्यू खुद बनानी है। कितना दे देगा कोई? $1,000-1,500 भी कोई अमाउंट है यार। आजकल आम सा टिकटॉकर ये पैसे नहीं लेता, वो चूज करता है मैंने कहां जाना कहां नहीं जाना। आप क्रिकेटर हैं यार, कुछ अपना ख्याल रखिए प्लीज। मेरा दिल टूटा है ये सब देखने के। अब बाबर आजम की वैल्यू इसलिए बढ़ती है, वो छोटे मोटी जगहों पे नहीं जाते हैं। कभी देखा मुझे बता दें, आप नहीं जाएंगे। और ये मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं, आप MS धोनी को मतलब देखे हैं, वो कभी आपने इंटरव्यू देखा हो MS धोनी का? बता दें मुझे, आप दिखाएं। आप किसी शो में बैठे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, कितने होते हैं क्रिकेटर्स? इवन विराट कोहली देता है, उसकी भारी अमाउंट वो होते हैं, क्योंकि उनको पता है यार ये 10 साल 12 साल की क्रिकेट खेलनी है, हम किसी चीज को के रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि आप चले जाएं जी किसी अगेन पान के खोखे पे, मोबाइल की दुकान पे। सूट नहीं करता यार, प्लीज ऐसा मत करिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है सब पाकिस्तानी क्रिकेटर से, भले वो कोई A टीम का क्रिकेटर भी क्यों ना हो यार, आपकी अपनी एक वैल्यू है, आप स्टार हैं, ऐसा मत करें। अब इसके ऊपर आते हैं दोस्तों, मुझे ना टिकटॉक के ऊपर एक दोस्त हैं आसिम अलवी, उन्होंने मुझे मैसेज दिया कि सना भाई आपने इस पे बात क्यों नहीं की। सलमान आगा इंटेंट क्रिकेटर, पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान, साइम अयूब जिसे बोलते हैं एग्रेसिव ओपनर, इंटेंट
मोहम्मद हारिस इंटेंट, हसन नवाज इंटेंट, इरफान न्याजी इंटेंट, हैदर अली इंटेंट, अब्दुल्ला शफीक किताबी, ये नहीं सिलेक्ट हुए। बाबर रिजवान हो गए जो कि T20 के प्लेयर ही नहीं है। ये वैसे सोचने की बात है। और कुछ ऐसे क्रिकेटर भी हुए जिनको हम कहते हैं यार ये तो जारी दोस्ती वाले हैं, तो अब उधर क्यों सिलेक्ट हुए हैं वो। ये किसी ने मुझे लिखा तो मैंने इसलिए उनका नाम लेके मेंशन किया। लेकिन मैं दो चीज़ें क्लियर कर दूं, सलमान अली आगा और नसीम शाह ये दोनों को फ्रेंचाइज लेना चाह रही थी, मगर चूंकि ऑलरेडी क्रिकेटर लिए हुए थे और ये प्लाटिनम कैटेगरी के अंदर हैं या डायमंड कैटेगरी के अंदर भी हैं, तो वो अपनी कैटेगरी से नीचे नहीं आना चाह रहे थे। अब मतलब इसलिए वो सिलेक्ट नहीं हुए। ऐसा नहीं कि कोई उनको लेना नहीं चाह रहा था। सलमान आगा और नसीम शाह की मैं बात कर रहा हूँ, ये इसलिए नहीं हुए थे। जाहिर है कैटेगरी के ऊपर उन्होंने जब आप किसी ओवरसीज लीग के लिए जाते हैं, इवन कि पाकिस्तान सुपर लीग के लिए भी, तो आप उनको बता देते हैं कि मेरी ये कैटेगरी तक मुझे अगर लेना है तो ले लीजिए, इससे नीचे वाले में आप मुझे मत लीजिए, मैं नहीं आना चाहूंगा। या कुछ क्रिकेटर ऐसे होते हैं वो कहते हैं मैं प्लाटिनम का हूँ, हद डायमंड तक भी आऊंगा तो चलो ठीक है मुझे ले लीजिए, या गोल्ड तक आऊंगा मुझे ले लिया, उसके नीचे मैं नहीं आऊंगा। तो ये होता है। तो इन्होंने अपनी कैटेगरी डाउन नहीं की सलमान आगा और नसीम शाह ने, जो कि ठीक भी है, क्योंकि उस बीच में ILT लीग भी हो गई। अच्छा, ये इसका मैं फखर के ऊपर भी आता हूँ कि फखर क्यों नहीं हुए। तो फखर ने खैर अपना नाम भी नहीं दिया था। अच्छा, इसमें एक चीज और है, ये इन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के जो मैनेजर हैं जिनको डील करते हैं, उन्होंने बड़ा इस बार ना माजरत के साथ नकमापन दिखाया है। ये भी जो बिग बैश के लिए नेम दिए हैं, जो पिच किए हैं, इनको इस तरह से ना वो हैंडल नहीं करना है इन चीजों के ऊपर। अब फखर जमान ने खैर नाम नहीं दिया, बट मुझे लगता है फखर जमान लास्ट टाइम खेले थे ILT के अंदर, इस बार भी शायद वो ILT को ही चूज करें। अगेन जो क्रिकेटर मिस हो गए, इन्होंने अपनी कैटेगरी नीचे नहीं आने दी, उसकी वजह भी ये है कि हो सकता है वो ILT खेलना चाह रहे हो। तो ये एक चीज है जिसकी जो रीजन बनी है कि वो नहीं आए हुए हैं। तो अब मैं बात करता हूं कि आप सिडनी सिक्सर्स के ना आप फेसबुक पेज पे देखिए 1 मिलियन फॉलोवर हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर शायद 3.5 लाख हैं। तो ओवरऑल उनके टिकटॉक, इंस्टा, फेसबुक और बाकी जो प्लेटफॉर्म है उनकी 4 लाख फॉलोइंग बढ़ी है, क्योंकि बाबर आजम को लिए, बाबर आजम के जो पाकिस्तानी फैन है उसके साथ चिपके हैं। तो उनकी इंतजामिया कहती है अगर हम $1 पर फॉलोवर रखें तो शायद 6 मिलियन तक चले जाए, चंगा भला चला खर्चा पूरा हो जाना है। वो जैसे मजाक से कहा, बट बाबर आजम कहीं पे अटैच हुआ, उनकी फॉलोइंग ना बढ़े सोशल मीडिया के ऊपर, चाहे बाबर का बल्ला रन्स उगल रहा है या नहीं उगल रहा, दोनों सूरतों के अंदर ये चीज तो होगी, लाजमी होगी, क्योंकि बाबर आजम की एक अपनी फैन फॉलोइंग तो है। और एक और पॉइंट मैंने अपने पहले वीडियो के अंदर भी मेंशन किया, मैं अब फिर दोबारा कर रहा हूं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स अच्छे भी हैं T20 के, मगर बिग बैश में इसलिए भी चुने जा रहे हैं क्योंकि उनको वो कम्युनिटी के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। एक और पॉइंट कि अब सिडनी का देख लीजिएगा ना, इनको स्पॉन्सर तगड़ा मिलेगा, बिकॉज के नाम अच्छा है, वहां की कम्युनिटी वहां के मैचेस देखने आएगी, तो स्पॉन्सर को फायदा मिलेगा। किसी भी लीग के साथ कोई स्पॉन्सर इसलिए भी अटैच होता है कि उसकी ब्रांड वैल्यू देखते हैं, डिजिटल आई बॉल्स देखते हैं, जो कि अब सिडनी सिक्सर की बाकी सबसे टोटल डिफरेंट है। अगर उनकी टीम भी डिफरेंट है, वो 3 बार जीते भी हुए, शायद लास्ट टाइम वो फाइनल भी खेले थे, तो इस तरह से है उनका सीन। तो पाकिस्तानी वो क्रिकेटर से शाहीन अफरीदी की भी एक अपनी डिजिटल वैल्यू है, हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उनकी अपनी डिजिटल वैल्यू भी बहुत तगड़ी है। तो ये चीजें हैं जो काउंट कर रही होती हैं। तो इस वास्ते के इनको लिया जाता है पाकिस्तान क्रिकेटर्स को, कि आप देखें उनके जो मैचेस होंगे, सोचे ना बाबर आजम और शहीन की टीम का मैच हो रहा होगा तो वो स्टेडियम तो भरा होना चाहिए। ये बिग बैश इंतजामिया भी सोच रही है और ये एक्सपेक्टेशन भी एज ए जर्नलिस्ट मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो दोस्तों ये चीज कुछ चीजें जो आपको बताना मैं जरूरी समझ रहा था। इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूट में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।